किसी के मीठे बोल हैं तो किसी की नीयत में झोल है। ये दुनिया गोल है, यहाँ सबके डबल रोल हैं। दिस लाइन आर ट्रू। सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे, और आई होप सभी अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। और यहाँ पे हो चुके हैं मेरी गुड मॉर्निंग व्लॉग की शुरुआत की है आज मैंने 7:30 बजे से। उठ तो सुबह 6 बजे गई थी, और उसके बाद बेबी मेरे साथ उठ गई, तो इसलिए वो मैंने कुछ डाला नहीं वीडियो। यही कुछ 15-20 मिनट के लिए पढ़ाई की है मैंने, बस रिवीजन ही किया है, पढ़ना ही क्या, तो इसलिए उसका मैंने कुछ डाला नहीं है, वीडियो नहीं एडिट की। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में झाड़ू वगैरह लगा के, और मैं कर रही हूँ लंच और ब्रेकफास्ट की प्रिपेयर, क्योंकि किट्टू स्कूल जाएगा और उसके पापा भी ड्यूटी जाएंगे, तो इसलिए सुबह में ही मैं बना लेती हूँ। ये किट्टू के लिए फ्रूट्स वगैरह छील रहे हैं उसके पापा, और क्या अंश वेट कर रही है कटोरी लेके कि जल्दी से मुझे दे दो छील के। तो और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है मुझे बताइएगा, क्या किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको एक कोट शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। विवेकानंद जी का कोट है, वीकनेस इज़ डेथ एंड स्ट्रेंथ इज़ लाइफ। सच्ची में अगर आपको लाइफ जीना है तो आपको बहुत 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 स्ट्रांग बनना पड़ेगा, क्योंकि एक तो पढ़ाई की तरफ से बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, उनमें आपको अच्छे से मोटिवेट रखना है। और दूसरा इस दुनिया की तरफ से, क्योंकि दुनिया आपको हरदम मतलब वीकनेस फील कराती रहेगी, लेकिन उस टाइम पे आपकी स्ट्रेंथ आपके बहुत काम आने वाली है। और जहाँ आप वीक पड़ गए, वहीं पे समझ लो यू आर गोइंग टूवर्ड द डेथ। तो वीक ना हो और अपना हौसला बुलंद रखें, और ना दिल छोटा करें ना बातें बड़ी करो, सब कुछ मिलेगा वक्त के साथ, बस थोड़ी उम्मीद और थोड़ी कोशिश ज़्यादा करो। तो यही है दोस्तों, कि जहाँ छोटा तो पढ़ना ही नहीं है ना, क्योंकि किसी को भी नहीं पढ़ना चाहिए एक्चुअली। देखो, ये उतार चढ़ाव लाइफ में सबके में आते हैं, और यहाँ पे तुम किसी को खुश करने के लिए नहीं आए हो कि तुम्हें मतलब दूसरों की खुशी में लगे रहना, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो बंदा तुमसे अब खुश नहीं है ना तुम्हारे, तो तुमसे वो कभी खुश नहीं होगा, चाहे कोई भी हो वो, है ना। नेगेटिव, अगर कोई नेगेटिव पर्सन है तो उसके दिमाग में तुम्हारे लिए हमेशा नेगेटिविटी ही रहेगी, चाहे आप उसके लिए कुछ भी कर लें, कितना भी अच्छा काम कर लें, उसके लिए कितना भी अच्छा बन जाए, तो क्यों ही टाइम वेस्ट करना है दूसरों के चक्कर में, है ना। यहाँ पे हमें जन्म मिला है हमेशा दूसरों को प्रूफ करने में, दूसरों के सामने खुद को प्रूफ करने में, और दूसरों को मनाने और रूठने में थोड़ी ना मिला है। ये एक जीवन मिला है, और इसमें अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, और अपनी पढ़ाई के अगर गोल सेट किए हैं तो उन गोल को पूरा करने की तरफ ध्यान दें। किसी ने मुझसे पूछा था कि मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स रहते हैं कि पढ़ाई करते टाइम, और पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं हो पाता। देखिए, होता सभी के साथ है, मैं बताऊं, और ये सभी के साथ होता है, लेकिन जब माइंड डिस्टर्ब होता है ना हमारा, मेनली जब ज़्यादा होता है, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, क्योंकि बहुत सारी बातें इधर उधर की दिमाग में हमेशा रहती हैं। मैं हाउस वाइफ हूँ, मतलब घर पे रहती हूँ, मेरे भी रहती हैं, मेरे दिमाग में भी रहती है, क्योंकि ऐसा होता है मैं तो अपने घर में ही, एक्चुअली मैं ऊपर वाले फ्लोर पे रहती हूँ, तो मतलब लोग बागों को इसमें भी प्रॉब्लम होती है कि मैं हमेशा अपने घर में क्यों रहती हूँ, मैं बाहर क्यों नहीं आती, सबके साथ क्यों नहीं बैठती। वो बोलते हैं ना कि पंचायत मीटिंग, उसमें क्यों नहीं आती, तो उस पर भी लोगों को ऑब्जेक्शन रहता है। ये तो रियल बात है, सब हंसते हैं, मैं बट आई डोंट केयर, क्योंकि बोलते हैं ना, जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो कोई आप पे हंस रहा है तो उन्हें इग्नोर करो, जाने दो, है ना, उन पे ध्यान ही मत दो, क्योंकि मैं तो अब नहीं देती। कोई कुछ बोलता है, ठीक है, मेरे बारे में तो ये भी बोला जाता है, तो इतनी पढ़ाई करके क्या फ़ायदा जब कहीं जॉब नहीं कर सकते अभी। तो मेरे जॉब करने के लिए तो मैं कर सकती हूँ, मैंने ऑप्टोमेट्री डिग्री की हुई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है मेरे छोटे बच्चे हैं, उनको मैं किसी के ऊपर अभी नहीं छोड़ के जा सकती, तो इसीलिए मुझे घर में ही रहना पड़ता है। और मैं सोचती हूँ घर में ही रहूँ तो कुछ ना कुछ करूँ, तब तक कुछ पढ़ाई 1 साल 2 साल अभी तो मैं जा ही नहीं सकती छोटे बच्चों को छोड़ के, क्योंकि ऐसा कोई है नहीं जो मेरे बच्चों को संभाल लेगा। तो इसलिए मैंने सोचा था कि 1.5-2 साल में मैं भी पढ़ाई करके कोई एग्ज़ाम दूंगी। जॉब तो हम कभी भी कर सकते हैं हमेशा, लेकिन अभी ये बच्चों का वो स्टेज होता है जिसमें उन्हें अपनी माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मैं तो उन्हें छोड़ के अभी नहीं जा सकती कहीं भी, इसलिए मैं घर पे ही रहती हूँ।
इसके मुझे ताने सुनने पड़ते हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड तो नहीं कहते और बोलते, तो वो भी बोलते हैं जिसे बोलना है बोलने दो, क्योंकि वो जो बोलता है वो हमेशा बोलेगा ही, खुद भले ही कुछ ना करें, घर पे रहें, बकवास करें, पर आई डोंट केयर, मतलब छोड़ दा, मैंने तो छोड़ ही दिया है सभी को। जो नेगेटिव पर्सन से मैं थोड़ा बात करना अवॉइड ही करती हूँ, चाहे वो कोई भी है। थैंक यू, आप भी ऐसा करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।